बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुनव्वर केमिस्ट के नाम से देख रहे हैं। हम अब तक जो है मैट्रिक लेवल और एफएससी लेवल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम हायर लेवल में भी जाएंगे। बीएस के अंदर भी हम लेक्चर को कवर करेंगे। फिलहाल हम जो है वो आपको 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने आपको अभी तक जो है वो पहले चैप्टर के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है, जो एग्जाम्पल थी आपकी बुक में दी हुई। और आज हम डिस्कस करेंगे क्या बोला, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, और आपकी बुक पर तो इतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि आपकी बुक पर सिर्फ ये बताया जाता है कि ये रिएक्शन को ये बताता है कि आगे जाएगा या पीछे आएगा, यानी रिएक्शन की प्रिडक्शन में इस्तेमाल होता है और रिएक्शन की एक्सटेंट में इस्तेमाल होता है। लेकिन आमतौर पे हमारी लाइफ के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हम इसको जब जान जाते हैं तो हम इंडस्ट्रियल पैमाने पर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जब हो रहा होता है तो उससे मिलने वाली जो प्रोडक्ट होती है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते होते हैं। ये तमाम बातें आपको 11वीं क्लास के 8वें चैप्टर के अंदर बताई जाती हैं। ठीक है, कि कैसे आप इंडस्ट्रियल स्केल पर केसी की वैल्यू के साथ खेलते हैं और आप मैक्सिमम चीज़ों से अपनी आउटपुट ले सकते हैं। उसके तमाम फैक्टर्स को वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। लेकिन हमने आपके लेवल में जो है वो बताना है कि आपकी बुक पर जो बताया हुआ है कि ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में आपकी हेल्प कैसे करता है, कि रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगा या रिवर्स होगा, उसकी प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, तो हम इसका शुरू कर लेते हैं जी एक रिएक्शन से। फर्ज करें जी आपके पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन से, जो कि हाइड्रोजन है और आयोडीन है। ठीक है, आप भी सोचते होंगे कि चैप्टर स्टार्ट से लेकर और एंड तक यही एक एग्जांपल है जो कि बुक वाले ने लिखी हुई है। ठीक है, इसी को लेकर चलता है। हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा जब हाइड्रोजन गैस मिलेगी, आयोडीन गैस मिलेगी, ये आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड का कांस्टेंट, ये आएगा रेट ऑफ रिवर्स का कांस्टेंट। ठीक है, इसको नंबर ऑफ मोल जो है बैलेंस कर लेंगे और ये भी आपके पास गैस बनेगा। ठीक है, आपको ये मालूम है ये सारे का सारा जो रिएक्शन है बेटा कहाँ पर हो रहा होता है, इन अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, एक बंद फ्लास्क के अंदर ये तमाम का तमाम काम हो रहा होता है। ठीक है, वो कहता है जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होने के बाद हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस बनाती है। इसका कलर पर्पल होता है। जब ये बनेगा इसका पर्पल कलर फेड हो जाता है। दोबारा जब ये डिकम्पोज होके ये बनाएगा दोबारा से आपको पर्पल कलर नजर आ जाएगा। ये बातें हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। अब जब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, यानी जब इसकी वैल्यू एट इक्विलिब्रियम आ जाती है, यानी केसी के ऊपर जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तब बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 57। ठीक है, 57 इसकी वैल्यू आती है और बेटा जी हमारे पास टेम्परेचर होता है 700 केल्विन। ठीक है, 700 केल्विन के ऊपर हमारे पास केसी की जो वैल्यू आती है विच इज 57। इससे मुराद है कि जब आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है उस वक्त आपके पास 57 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है बेटा जी, इसके ऊपर अब देखें आपने क्या किया, केसी की वैल्यू को फाइंड कर लिया कि जब इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होगा तब मेरे पास इतनी वैल्यू आएगी कांस्टेंट की। ठीक है, आपको केसी का तो मालूम है। ठीक है, क्या कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा जी, कब है ये 700 केल्विन पे। अगर आप इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 700 केल्विन में से 273.15 को बेटा माइनस कर दोगे। चलो इसको साइड में भी कर दो। ठीक है, एक लम्हे के लिए जस्ट इसमें से यही वैल्यू माइनस कर दो तो आपके पास देखिए क्या बचता है। अगर हम पॉइंट में ही कैलकुलेट ले लें तो इसमें आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 10 तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, इधर आएगा बेटा हमारे पास 9 तो यहाँ पर बनेगा बेटा 8 अशारिया आ गया। इधर बेटा आपके पास क्या बचेगा 9 तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर बचेगा आपके पास 6, यहाँ पर बचेगा बेटा 9, यहाँ पर क्या होगा 2। ठीक है, और यहां पर एक चला गया था, कितना बचा 6, यहां पर है बेटा ये। ठीक है, 426.85
ये किसमें बेटा वैल्यू आ गई, ये वैल्यू बेटा आती है सेंटीग्रेड के अंदर, ठीक है। यानी 700 में से आपने 273.15 को जब निकाल देना है, इधर 10 आएगा तो 5, 9 होगा तो 8, 9 होगा तो यहां पर बेटा 3 में से निकालेंगे तो 6, 2 और यहां पर बचेगा 6 में से 4, तो 426 सेंटीग्रेड पर या 700 केल्विन पर डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटा कायम हो जाती है, ठीक है। अब आपने रिएक्शन शुरू किया यही वाला, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट किया आपने, और जब रिएक्शन स्टार्ट किया आपने बेटा तो एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम किसी भी वक्त आपने उस रिएक्शन को रोका, उस टाइम को मान लो एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब आपको पता है ना कि जब ये वाला रिएक्शन हुआ होगा, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हुई होगी बेटा, उसको 10 मिनट लगे होंगे, उसको 15 मिनट लगे होंगे, हो सकता है 20 मिनट 25 मिनट लगे हो, कि जब उसकी ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है ना, कि जब उसका केसी अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम डायनामिक वाली अटेन हो गई, उसको 5-10 मिनट लगे ना, फर्ज कर लें 15 मिनट लगे, ठीक है। यानी ये होने में कितना टाइम लगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करने में 15 मिनट लगते हैं, फर्ज कर लिया, ठीक है। अब आपने एक दूसरी जगह पर यही रिएक्शन करवाया, दूसरे कंटेनर के अंदर जो कि बंद होगा। जब आपने ये रिएक्शन करवाया क्लोज सिस्टम के अंदर, जिसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं जा सकती, आयोडीन गैस बाहर नहीं जा सकती, हाइड्रोजन आयोडाइड भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि सिस्टम कौन सा होगा, क्लोज सिस्टम। आपने रिएक्शन करवाया, मैंने बता दिया, फर्ज किया कि 15 मिनट के अंदर मुकम्मल होता है, मुकम्मल सूरत इक्विलिब्रियम आती है। आपने 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 11 मिनट किसी भी लम्हे में चेक करना है कि आपका रिएक्शन कितना हुआ है, कितना आगे गया है, कितना पीछे आएगा, किधर को चल रहा है, किधर को चलेगा। ये तमाम बातें अपने फाइंड करनी है, आज के ही लेक्चर में फाइंड होंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बस। एट एनी टाइम टी आपने वैल्यू निकाल ली। अब हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है बेटा जी, वैल्यू आई आपके पास हाइड्रोजन की, वो बोल मैं इसको रहा हूं, लिख मैं इधर कर रहा हूं, हाइड्रोजन की वैल्यू, ठीक है बेटा, वो कितनी बताता है, एट एनी टाइम टी, ठीक है। टी से मतलब किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट में, 5 सेकंड में, 5 मिनट में, 6 सेकंड में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, जब मर्जी, ठीक है। बट इसके मुकम्मल होने से पहले पहले, यानी केसी के लिए जितना टाइम लगता है, फर्ज किया मैंने माना 15, तो ये उससे पहले पहले जो मर्जी टाइम ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल के आई 0.10, ठीक है, और टाइम टी पे। दूसरी थी मेरे पास रिएक्टेड आयोडीन। अब आयोडीन की जो वैल्यू आपके पास लिखी है बुक वाले ने, उसने किसी वक्त में निकाला तो था 0.20 कंसंट्रेशन आ गई एट टाइम टी। और उसने अगली बात जो लिखी वो ये है कि जो बनता है प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी जो मिकदार लिखी है उसने, वो लिखी है 0.40 एट टाइम टी। अब इससे मुराद क्या, मैंने बता भी दिया कि मैंने फर्ज किया कि ये 5 मिनट के बाद वैल्यूज को निकाल लिया, फाइंड उसमें से बीकर में से, ठीक है। निकालने की भी मेथडोलॉजी होती है, लिक्विड हो गैस हो, उसके डिफरेंट तरीकाकार होते हैं कि आपने उस पूरे चैम्बर में से, कंटेनर में से, बीकर में से उस गैस को कैसे बाहर निकाल कर एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही आपके लेवल में है। आपने क्या किया, इनकी वैल्यूज को आफ्टर 5 मिनट निकाला, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अच्छा बेटा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन लिख देंगे, किसका बेटा, क्यूसी का। क्यूसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी वही होता है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बेटा जी समझ आया। क्यूसी क्या है, क्वेश्चन है बेटा, केसी क्या था, रिएक्शन कांस्टेंट था। क्यूसी फिर क्या है, ये है क्यूसी है किसी भी लम्हे ली हुई उस रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है। आपने 5 मिनट के बाद जो वैल्यू अटेन की थी ना, वो केसी तो नहीं था, केसी तो मैंने बताया 15 मिनट के बाद जाकर होगा, तब उसकी वैल्यू आ जाएगी। उससे पहले 11 मिनट पे, 10 मिनट पे, 5 मिनट पे, 6 मिनट के बाद जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार को निकालेंगे,
तब बेटा उसके लिए एक और कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे विच इज क्यूसी। इसकी मैं डेफिनेशन भी आपको लिख देता हूं, लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि ये भी वही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आपने कब निकाला था? एट एनी टाइम टी। तो निकालो, लिख दो बल्कि। प्रोडक्ट क्या था? हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, और इसका स्क्वायर जाएगा ऊपर क्योंकि हमारे पास ये कोएफिशिएंट भी आएगा ना, ये वाला, ठीक है। फिर आएगा हाइड्रोजन बेटा, फिर आएगा बेटा आपके पास आयोडीन। और आपको पता है ये केसी पर वैल्यू नहीं ली हुई, किसी भी वक्त में ली हुई है, लिहाजा टी लिख देंगे। एट एनी इंस्टेंट और एनी टाइम टी लिख दिया आपने। इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, इसके अंदर रख लो आप, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू को रखेंगे इसके अंदर, इधर आ जाए, तो हमें बेटा आएगा हमारे पास क्यूसी इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर है बेटा जी? हम इसकी वैल्यू लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड की, विच इज 0.40, इसका स्क्वायर, फिर था 0.10 और 0.20, ठीक है बेटा जी। एट एनी टाइम टी, मतलब किसी भी लम्हे में आपने जो रिएक्शन में से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को निकाला, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को निकाला, उसकी वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जवाब बेटा आता है 8.0, ठीक है, ये आंसर आता है। जरा गौर करो, केसी की वैल्यू कितनी थी? 57, जबकि क्यूसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 8, ठीक है। अब मैंने आपको बता तो दिया कि क्यूसी जो है किसी भी लम्हे में जो कंसंट्रेशन निकाली जाती है उसको कहते हैं, जबकि केसी एक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होने के बाद, अटेन होने के बाद की वैल्यू होती है, ठीक है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए तब होती है केसी। क्यूसी में ऐसा सीन तब होगा जब क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर होगी, ठीक है। मैं अब इसकी डेफिनेशन चले क्यूसी के लिख देता हूं। व्हाट इज क्यूसी? इट इज the concentration of product and reactant at any time or इंस्टेंट, ठीक है। इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी टाइम और एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे में जब रिएक्शन चल रहा है, अभी रिएक्शन शुरू ही हुआ है, ठीक है ना, तो भाई अपनी केसी तक जाने के लिए वो फौरन थोड़ी मुकम्मल हो जाएगा, यानी फौरन से थोड़ी वो कह ले केसी अटेन कर लेगा, कुछ ना कुछ वक्त लेगा ना। तो मैं आपको मान कर क्या चल रहा हूं कि आपने फर्ज किया 15 मिनट में रिएक्शन मुकम्मल होता है, 10 मिनट कर लो, तो जब वो 15 मिनट में मुकम्मल होता है ना, तो उससे पहले 11 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट में, 10 सेकंड में, जब मर्जी आपने रिएक्शन को रोका, सीज करवाया और उसमें से गैस को निकाल लिया, क्योंकि गैस है, उसमें रिएक्टेंट भी होंगे, उसमें प्रोडक्ट भी होंगे। अब उस वक्त आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास कितने रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया है और बनाया है प्रोडक्ट, या कितने प्रोडक्ट ने दोबारा से मेरे पास रिएक्टेंट को बना दिया है। अब किसी भी लम्हे में रिएक्शन के अंदर मौजूद कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं, उसके लिए बेटी क्या इस्तेमाल करेंगे? क्यूसी, ठीक है। फिर केसी को और क्यूसी को कंपेयर कर लोगे तो आपके पास रिएक्शन का डायरेक्शन का पता चल जाएगा। वही करने लगे, आ जाओ जरा इधर। अब क्यूसी समझ आ गया आपको। अब जरा गौर से देखो, केसी किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब जरा मुझे बताओ गौर से, केसी अगर ज्यादा होगा, अगर केसी ज्यादा होगा तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी ज्यादा होंगे, देख लो, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। आल्दो का ये रेशियो है, मुझे पता है कोई इसको लेकर ना बैठ जाए, लेकिन समझ आने के लिए इसको देखो ना, ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यार ऊपर आ रहा है, यानी केसी ज्यादा प्रोडक्ट भी ज्यादा। और अगर
प्रोडक्ट ज्यादा है तो बेटा आपके पास जो रिएक्टेंट आएंगे वो कम आएंगे। क्योंकि बेटा क्या मौजूद है, केसी इसके इनवर्स में मौजूद है। ठीक है, चलो मैं यहां पर लिख ही देता हूं आपकी आसानी के लिए बेटा, केसी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, वेयर एज केसी इनवर्स प्रोपोर्शन में है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, मुझे पता है कि ये रेशियो में है। ठीक है, समझाने के लिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। देखो केसी ज्यादा ये भी ज्यादा, केसी कम ये भी कम। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट ज्यादा केसी कम, केसी कम तो प्रोडक्ट भी कम होंगे, सिंपल। ठीक है थोड़ा सा लॉजिकली सोचो ना, क्या जब मेरे पास सारे के सारे रिएक्टेंट ज्यादा हैं, अगर ये रिएक्टेंट मौजूद है तो बेटा मेरे पास सारा इस साइड पर मौजूद है, इधर तो कुछ गया ही नहीं। अगर रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा है तो प्रोडक्ट की मिकदार तो बनी ही नहीं है या कम बनी है। इट मीन्स कि आपके पास अभी रिएक्शन शुरू ही हुआ है, इनिशिएट किया है। ठीक है, तो यहां से आपको यह आइडिया हो रहा होगा, अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो केसी कम है, और अगर केसी कम है तो मेरे पास प्रोडक्ट भी कम बने होंगे। इट मीन्स कि सारे का सारा अभी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की साइड पर मौजूद है, इधर तो गया ही कुछ नहीं। यहां पे अगर मैं कहूं ये रिएक्टेंट मिकदार में ज्यादा है तो ये कम होगा, यानी प्रोडक्ट कम बना है। इट मीन्स कि मेरे पास अभी रिएक्शन आगे जाएगा। ऐसे ही ना, मैं अकेला केसी बता रहा हूं, क्यूसी से इसको कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ केसी समझा रहा हूं आपको। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर आ जाओ, अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट मीन्स कि ये सारे इस्तेमाल हो गए हैं और फिर ये बनाया है, तो रिएक्टेंट कम ही हुए ना। जब मैंने प्रोडक्ट ही सारी बना दी तो ये कंज्यूम हुए हैं तो ये बनी है। इट मीन्स मेरे पास जो बचे हुए रिएक्टेंट है वो कम है। समझ आ रही है? देखो जरा, ज्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, केसी की वैल्यू भी ज्यादा, केसी की वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा, ये वैल्यू लार्ज, ये भी लार्ज कंसंट्रेशन में आ जाएगा। इसकी वैल्यू कम, ये ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा तो ये कम आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो ये ऐसे आ जाएगा, सिंपल। समझ आ रही? अब इधर आ जाओ, अगर मैं बोलता हूं केसी की वैल्यू बड़ी है तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ज्यादा वैल्यू प्रोडक्ट की बड़ी है, तो इससे मेरा शायर की ये आ गई कि ज्यादा प्रोडक्ट मौजूद है और रिएक्शन कम मौजूद है। ठीक है बेटा, या तो क्लियर हो गया? तो ये केसी बता रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों की रेशियो को, ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम, अगर ये ज्यादा तो ये कम तो ये भी कम। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ, मेरे पास केसी की वैल्यू बेटा क्या थी? यहां पर केसी की वैल्यू थी बेटा, मेरे पास केसी की वैल्यू मौजूद थी 57। ठीक है, और कब थी ये केसी क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो जाए, यानी जब रिएक्शन से स्टेबल हो जाए। ठीक है भाई, आप मुझे एक बात बताओ, आप दुनिया में रिएक्शन क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा मिले प्रोडक्ट, है ना? तो जब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो केसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, सिंपल। ठीक है, समझ आइए? यहां पर केसी की वैल्यू बेटा कितनी? 57। जब ये क्या बन गया बेटा, यहां पर बेटा क्या होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होगी। दूसरा, ये रिएक्शन स्टेबल हो चुका होगा। ठीक है, समझ आ रही है? तीसरा क्या कह सकते हैं आप? इसमें मोर प्रोडक्ट्स होंगे। ये वाली बात बुक पर नहीं लिखी हुई, मैं कॉमन सेंस है ना। आपने रिएक्शन क्यों करवाया? ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप रिएक्शन करवाते हैं और होता कुछ ऐसे है कि भाई 30% बन रहे हैं प्रोडक्ट और 70% बन रहे हैं रिएक्टेंट, तो मुझे ये रह रहे हैं बाकी, तो मुझे बताओ उस रिएक्शन का क्या फायदा? इधर की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए ना, लॉजिकली सोचे ना, या कह लो कि बिजनेस ओरिएंटेड माइंड से सोचे ना कि आपको फायदा होना चाहिए। सो फायदा कब होगा? जब ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तभी स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, और उस वक्त अगर केसी अटेन हो रहा है तो सबसे अच्छी बात है। तो 57
केसी की वैल्यू से आप क्या चीजें निकाल सकते हैं कि एक तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो गई है, दूसरा रिएक्शन स्टेबल हो गया है, तीसरा अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मैंने प्रोडक्ट हासिल कर लिए हैं। क्यूसी की वैल्यू देखो जरा, इसके साथ कंपैरिजन किसका करना बेटा, क्यूसी का। अब जरा गौर से देखो, क्यूसी आपके पास आ रहा है 8, ये कितना है 57, दोनों का कंपैरिजन करो। क्यूसी की वैल्यू है 8। जब आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होता है प्यारे बच्चों, उस वक्त वैल्यू 57, अभी कितनी है 57, सॉरी 8, अभी कितनी है 8, जाना कहां तक है 57 तक, 57 तक जाना है 8 से चल के। इट मींस कि क्यूसी अभी मिकदार में बहुत थोड़ा है। अगर क्यूसी मिकदार में थोड़ा है, इट मींस कि रिएक्शन अब क्या करेगा, फॉरवर्ड चलेगा, क्योंकि 8 छोटा है 57 बड़ा है। अभी और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, सो दैट कि वो क्या अटेन कर सके 57, देन क्यूसी और केसी बराबर हो जाएगा। मैंने एक बीकर में हाइड्रोजन को आयोडीन को मिला के रखा, आफ्टर 15 मिनट से क्या हुआ, मेरे पास उसकी केसी स्टेब्लिश हो गई। उस वक्त मेरे पास वैल्यू क्या आई 57, टेम्परेचर क्या था बेटा 700 केल्विन, या सेंटीग्रेड में निकाल दिया मैंने आपको, ठीक है। क्योंकि केसी के ऊपर जो इफेक्ट करता है फैक्टर, वो इसका टेम्परेचर और प्रेशर होता है। टेम्परेचर बदल देंगे तो आपकी केसी के वैल्यू भी बदल जाएगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज के तौर पर आ जाता था कि फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर का होता है प्रेशर का। क्योंकि गैस है ना, तो गैस के लिए प्रेशर भी जो है चेंज करने से वैल्यू चेंज हो जाएगी, या केसी की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। आपकी वो सिर्फ टेम्परेचर की बात की है, लेकिन प्रेशर से चेंज करने से भी ऐसा हो जाता है। केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे। इसलिए आने वाले लेक्चर के अंदर भी और पिछले गुजरे लेक्चर के साथ भी उसने टेम्परेचर को साथ में मेंशन किया होता है। यानी अगर मैं पहले बीकर में टेम्परेचर 700 केल्विन लेकर चलता हूं, दूसरे बीकर के अंदर जब मैं क्यूसी का ऑपरेशन कर रहा था, क्यूसी परफॉर्म कर रहा था ये वाला, तब मैं टेम्परेचर 700 केल्विन मानकर चलूंगा, ठीक है। और उस वक्त मैंने आफ्टर 5 मिनट या किसी भी लम्हे में जब वैल्यू निकाली, वैल्यू निकलकर मेरे पास ये वाली आई, मैंने इसको पुट किया, मेरे पास क्यूसी की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, केसी और क्यूसी को कंपैरिजन कर रहा हूं। केसी तब होता है जब रिएक्शन आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, स्टेबलाइज हो जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, प्रोडक्ट्स मिल जाएं, ठीक है, लॉजिकली, ठीक है। तो ये मेरे पास केसी की होगा। अब इसमें मेरे पास क्या है बेटा 8 वैल्यू, इट मींस के क्यूसी छोटा है, केसी की वैल्यू बड़ी है। तो रिएक्शन किधर को किधर जाएगा बेटा, रिएक्शन जाएगा, जब बोलेंगे क्यूसी, ठीक है, स्मॉलर देन किससे छोटा बेटा, छोटा है जी आपके पास केसी। सो रिएक्शन कैसे चलेगा बेटा, मूव्स फॉरवर्ड, आगे को चलेगा, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा जी, बनाएंगे प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कह लो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलेगा क्योंकि वैल्यू 8 ही है, ठीक है, 57 तक जाना है। लेफ्ट टू राइट चलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा जी, प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने क्यूसी और केसी का कंपैरिजन यहां पर छोटा सा करके दिखाया आपको। क्यूसी किसी भी लम्हे ली हुई वैल्यू, केसी इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कंपेयर करनी है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। मैं आपको इसकी आगे वैल्यू यानी प्रिडिक्शन बताने लगा हूं, ठीक है बेटा, नोट कर ले। हाँ जी बेटा, यहां तक समझ आ गया। चलें अब आगे आ जाएं, अब देखेंगे प्री डक्टिंग, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, यानी अब हमारे पास जो डायरेक्शन है वो किस तरफ को होगी, ठीक है। हमने क्यूसी फाइंड किया, यानी किसी भी लम्हे में हमें जो वैल्यू निकाली जाती है या निकालते हैं हम लोग, ठीक है, उसको क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। केसी तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्यूसी मैंने लिखा नहीं था भाई जब, यानी क्यूसी को आप लोग लिखते हैं
रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, यानी किसी भी लम्हे में जो वैल्यू निकाली गई है उसमें कितनी मिकदार में कॉन्सेंट्रेट, कितनी मिकदार में रिएक्टेंट है, कितनी मिकदार में प्रोडक्ट है, उसके लिए बेटा आप क्या बोलते हो, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। केसी और होता है, अब कंपेयर करेंगे क्या, इफ QC लेसर देन KC, अगर QC छोटा हो KC बड़ा हो तो क्या होगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, KC और QC, ठीक है, हमारे पास क्या है, मैंने बोला है KC, ठीक है बेटा, और है QC। KC मैंने बड़ा बनाया सिंबल, दायरा लगा दिया, ये छोटा बना दिया, ठीक है। अगर ये बड़ा है, अभी देखा था KC अगर बड़ा है और QC अभी बहुत छोटा है, तो QC की वैल्यू KC तक जाने के लिए अभी और रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन क्या चलेगा, फॉरवर्ड। ये मैं यहां पर समझा चुका हूं आपको, जिसमें वैल्यू कितनी थी QC की 8 की, KC की कितनी थी 57, 8 अभी कम है ना, यानी मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे प्रोडक्ट, और फिर जाकर आपको KC की वैल्यू 57 मिलेगी, ठीक है। सब लिख सकते हैं यहां से, QC स्मॉलर, KC बड़ा या लार्जर, देन हमारे पास आएगा ये रिएक्शन चलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। QC हमने KC के साथ कंपैरिजन करना है, ये याद रखना, ठीक है। एक बात और याद रखना कि ये जो मैंने KC का यहां पर लॉजिक समझाया था ना आपको, ये QC पर नहीं लगाना आपने, क्या QC बड़ा होगा तो वो भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। QC की एज ए होल वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करना है आपने, कोशेंट की वैल्यू को, कोफिशिएंट जो था हमारे पास, ठीक है, रिएक्शन कोफिशिएंट विच इज KC बाय द वे, या कांस्टेंट कह लो, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये हमने KC की अकेली वैल्यू को बताया था यहां पर, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। सो अगर KC छोटा है KC बड़ा है तो डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। दूसरी कंडीशन आ जाएगी, इफ QC हमारे पास जो है बेटा वो बड़ा है किससे, KC से, तो फिर डायरेक्शन किधर है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है बेटा जी, ये है हमारे पास QC और ये है बेटा KC, ठीक है। अब जरा देखें, अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई रिएक्शन है जो कि 30 KC की वैल्यू पर जाकर डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुका है, ठीक है, रिएक्शन मैंने वही रिएक्शन दोबारा करवाया, मैंने उसको निकाला ही काफी देर बाद, यह रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, KC की वैल्यू QC की वैल्यू से बड़ी आ गई। अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से बड़ी आ जाए, इट मींस मेरे पास ज्यादा मिकदार में क्या मौजूद है, प्रोडक्ट, सारे इधर चले गए, इधर तो बचा कुछ नहीं, तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स में चलेगा, टू अटेन द इक्विलिब्रियम, स्टेबलाइज होने के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। अगर QC की वैल्यू बड़ी आ गई KC की वैल्यू से और KC कम हुआ, इट मींस के प्रोडक्ट की साइड पे ही मेरे पास तमाम चीजें मौजूद हैं, रिएक्टेंट बहुत थोड़े हैं, तो रिवर्स रिएक्शन आएगा, पीछे को चलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे जो डायरेक्शन होगी बेटा वो रिवर्स होगी, ठीक है, समझ आ गया। तो मेरे पास अगर QC बड़ा है KC से तो ये इधर से इधर आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा, यहां तक बेटा समझ आ गया। अब इसका लास्ट है इफ QC, ठीक है, बराबर हो जाए किसके बना, KC के, फिर तो कहानी खत्म हो जाती है। जब QC और KC दोनों की वैल्यू सेम आ गई, जैसे मैंने समझाया था कि मैंने माना था कि 15 मिनट पर फर्ज कर ये रिएक्शन मुकम्मल हुआ था, ठीक है ना, आपने निकाली कि QC की वैल्यू 5 में, अगर आपको पता नहीं है, आपने टाइम नोट नहीं किया और 15 मिनट पर ही आपने निकाल ली QC की वैल्यू भी, तो वो भी 57 निकल आई, तो KC की वैल्यू भी 57 ही थी। एट द सेम टाइम आपने फर्ज किया वैल्यू निकाली, उस वक्त जो वैल्यू निकाली वो QC की थी, आपने उस वक्त वो QC की वैल्यू KC के साथ मैच कर गई, देन क्या होगा बेटा, हम बोलेंगे उस वक्त आपके पास, ठीक है, कोशिश करनी है कि दोनों दायरे जो है वो तकरीबन बराबर ही बने, कोई बड़ा छोटा ना बने। मैं इसको रेज कर देता हूं, कोशिश करें कि दोनों दायरे तकरीबन बेटा बराबर बने, ठीक है। अब लिखें यहां पर क्या, के बेटा QC और KC
ठीक है, दोनों तरफ ही रिएक्शन जाएगा। ठीक है, यानी फॉरवर्ड भी चलेगा और रिवर्स भी चलेगा। ठीक है, आगे को भी जाएगा पीछे को भी आएगा, जितना आगे जाएगा उतना पीछे आएगा। प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन आप मालूम कर सकते हैं कैसे भला, जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का पता हो तो फिर आप उसके बाद QC निकालेंगे। ठीक है, और उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो QC की वैल्यू बड़ी आए, छोटी है या इक्वल आए, उसके लिए ये सिनेरियो हो सकते हैं, आप उस रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चला सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।